अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड किधर गई है 70 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरिक सकैनी बारू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति, पूजा आरंभ करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आओ पुत्री आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आज तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। देव, यक्ष, गंधर्व, तीनों लोक के जितने भी सहयोग वर हैं, सभी के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा तुम्हारे विवाह का। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई ना सती? जी पिताजी। भिजवा दीजिए। सबसे पहले तुम विवाह के प्रस्ताव पत्र पर चंदन, हल्दी, अक्षत छिड़ककर प्रस्ताव पत्र को और शुभ बना दो। आओ सभी। अब आप एक एक कर इन सब पर विधिवत और अच्छा छिड़क दीजिए। क्या हुआ सती? तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता का भाव दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोचकर दुखी हो रही हो कि विवाह के पश्चात तुम अपने पिता से दूर हो जाओगे? चिंता त्याग दो पुत्री। मैंने प्रस्ताव पत्र में स्पष्ट लिखवा दिया है कि मैं अपनी पुत्री सती का विवाह उसी से करूंगा जो प्रजापति दक्ष का घर जमाता बनना स्वीकार करेगा। मैं तुम्हें अपने से दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। अपनी पुत्री को सदैव अपनी आंखों के सामने रखूंगा। शुक्लं वरदं विष्णु शशिवर्धनं चतुर्भुजम्। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ रेवती।
जब चंद्रमा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो फिर कुछ दिनों के लिए यहाँ सती के साथ आकर रहना, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तुम्हें ये समय चंद्रमा के साथ बिताना चाहिए। साथ रहने से ही प्रेम पनपता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने चंद्रमा को क्षमा नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं। संतान यदि माँ से कुछ ना भी कहे तो भी माँ अपने संतान के हृदय की बात जान लेती है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। माँ तो आप सती की भी है माँ। तुम कहना क्या चाहती हो? सती के साथ पिताजी का मान सम्मान जुड़ा है, इसीलिए आप भी सती को प्रजापति की पत्नी की दृष्टि से देखती हैं। एक बार मां बनकर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा शांत दिखने वाली हमारी सती कितने विशाल ज्वालामुखी को अपने भीतर छिपाए हुए है। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो सत्य है, और सत्य ये है मां कि सती के मन में केवल शिव बसते हैं और केवल अपने वचनों को पूरा करने के लिए सती शिव से दूर जाने का प्रयास कर रही है, और उसका हर प्रयास उसे भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। खोखली हो रही है हमारी सती माँ, खोखली हो रही है। क्या ये सती ने स्वयं तुमसे कहा है? नहीं, सती किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसने तो अपने दुख में ही सारे परिवार की खुशी मान ली है। ये सत्य नहीं है। यदि ये सत्य होता तो वो शिवलिंग का विसर्जन करने क्यों जाती? आपको क्या लगता है सती शिवलिंग का विसर्जन करने गई है? नहीं माँ, वो अपनी खुशी, अपनी इच्छा और अपने भविष्य का विसर्जन करने गई है। सत्य तो ये है कि वो इस परिवार के लिए अपना बलिदान दे रही है। मुझे तो भय लगता है कि कहीं हम अपनी सती को खो ना दें। जी बिल्कुल जी। अगर देखा जाए यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी मर्जी का फैसला सती जी ने मान लिया, और प्रजापति दक्ष को ये लग रहा है कि वो खुशी से इस बात को मान रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सती जी जो हैं, जब उनको ये पता चला कि उनके विवाह के लिए प्रस्ताव जो है वो 3 लोकों में भेजा जाने लगा है, तो उसकी जो भी रस्मात होती हैं वो पूरी कर दी गई हैं, और सती जी ने कहा है कि ठीक है, मैं राजी हूँ, आप भेज दीजिए, मैं तैयार हूँ विवाह के लिए। यहाँ पे अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, रेवती जी जो हैं, उनकी बड़ी बहन है, वो उनकी फीलिंग को समझती हैं। बेशक सती जी ने कभी किसी से कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनकी खामोशी जो है ना, उसको भी समझने वाला अगर कोई इस पूरे परिवार में है तो वो रेवती जी हैं। बाकी तो सबको यही लग रहा है कि सती जी जो हैं, उनका एक वहम था शिव जी का, वो उन्होंने अपने दिल से निकाल दिया है, और अब जो विवाह के लिए वो राजी हुई हैं, तो वो अपनी खुशी से राजी हुई हैं। वो भी चाहती हैं कि उनका विवाह हो जाए, और अपने पिताश्री से जुड़े सामान का उनको ख्याल है, जो रिस्पेक्ट है उनकी, जो इज्जत है उनकी, इस वजह से वो खामोश है। यहाँ पे जो माता परसुती जी हैं, उनसे रेवती जी ने ये बात कही है कि आप जो हैं एक माँ होकर सोचे ना, प्रजापति दक्ष की आप पत्नी होकर सोचती हैं। जब एक माँ होकर सोचेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि सती जी के अंदर एक कितना बड़ा तूफान चल रहा है, जिसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। बिल्कुल जी। और प्रजापति ने जो है वो अभी जो है मंत्र भेज रहा है और रिश्ते के लिए, और बीच में ये भी लिखा हुआ है कि जो गर्ज माता बनेगा वही जो है वो आए और इस रिश्ते के लिए।
और कोई भी ना आए। तो उन्होंने रस्मात भी की पूरी, और सती जी ने हाँ भी कर दी, लेकिन अंदर खुश नहीं है सती जी। ऊपर ऊपर से तो जो है वो हाँ कर दिया, लेकिन अंदर से जो है वो पूरी तरह टूटी हुई है, किस्म की पत्थर की बनी हुई है अब। तो वो कोई जज्बात अपने शो ही नहीं करवा रही। नहीं तो पहले जो सती थी वो अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते, रो रही होती, लेकिन इसमें जो है अभी देख लें कि वो सख्त किस्म की हो चुकी हैं, पत्थर की बन चुकी हैं। उनका कोई आंसू नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने जो पिताजी उनके कह रहे हैं वो हाँ हाँ मिला रही है, लेकिन खुश नहीं है। लेकिन प्रजापति समझ रहा है कि मेरे तो दूर जाने के लिए जो है वो खुश नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो कह दिया कि गर्ज माता ही जो है वो बनेगा, वो मैंने लिख दिया है पत्र में। तो दूसरी साइड पे जो है वो माता प्रसूति जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो सस्पेंस भी है उनके अंदर के। रेवती जी के साथ जो है वो चंद्रमा स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन रेवती जी नहीं जा रही कि क्या इन्होंने माफ नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आपके अंदर कुछ है, आप मैं माता हूँ और अपनी संतान की जो है वो दिल की बात जान पाती हूँ। तो उन्होंने फिर जवाब बिल्कुल ठीक दिया है आगे से कि सती जी जो हैं वो भी तो आपकी ही पुत्री है ना, आप उनकी भी तो माता है ना, उनके क्यों नहीं दिल की जो जो जज्बात है उनको क्यों नहीं समझ पाती हैं आप, उन उसके अंदर जो हलचल मची हुई है वो क्यों नहीं समझ पाती हैं आप। वो शिवलिंग का विसर्जन नहीं करने गई थी, वो अपनी खुशियों का विसर्जन करने गई थी, अपनी चाहतों का, जो उसकी तमन्नाएं थी उसको जो है वो विसर्जन करने गई थी। तो अभी माता प्रसूति जो हैं वो थोड़ी सी शाक भी हैं। अब पता नहीं ये कुछ करती हैं, उस पर रद्द-ए-अमल करती हैं, या अभी चुप करवा देंगे रेवती को, क्योंकि वो माता से ज्यादा जो है वो एक पत्नी का रूप जो है वो उनमें ज्यादा है। तो लेकिन रेवती के मामले में माता बन रही थी, और अपना सती जी के मामले में माता नहीं बन रही। तो ये अभी आगे देखते क्या होता है जी। बिल्कुल जी। और प्रजापति दक्ष जो है अजीब सा सवाल उन्होंने किया, जिसके ऊपर मुझे शॉक लगा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुंह क्यों डला हुआ है, मुझे तुम खुश नज़र नहीं आ रही, और ऐसी। और उन्हें लग रहा है कि जब से उन्होंने उनको सेव किया है शिव जी की तरफ से, तो शिव जी उन्हें जो है वो मृत्यु दंड देने लगे थे, तो ये बीच में आए उनकी जान बचाई, तो उन्हें तब से ये फील होने लगा है कि सती जो है मेरी पुरानी जो है वो वापस आ गई है। और एज अ पेरेंट जो है कहीं ना कहीं उन्हें पता होना चाहिए कि वो सती और इस सती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो सती जो है हंसती खेलती हुई, और वो चंचल सी, वो ख़त्म हो गया उनमें वो चीज़ जो है। अब वो बिल्कुल एक पत्थर की मानद एक्ट कर रही हैं, बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर बस हाँ ना सारे ला देती हैं। वो कार्य उन्होंने कहा पूरा कर दे, वो उन्होंने कर दिया। अब रेवती जो है वो बार बार दिखाया जा रहा था कि उन्हें इस चीज़ के ऊपर वो बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। और मुझे लगा था कि बोलेंगी तो कोई मसला होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं बोली, और अपने माता के सामने उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया। उनकी माता को भी लग रहा है कि जो उन्होंने सती जी ने वो एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, तो उन्हें लग रहा है कि वो ठीक हो गई हैं, वो अपनी जगह पे आ गई हैं, शिव जी को भूल गई हैं। तो रेवती जी ने सब कुछ बयान कर दिया जो उनके अंदर चल रहा है। और ये मेरे ख्याल में रेवती जी ने एक बहन होने के नाते अपना किरदार तो अदा किया, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं प्रसूति माता के ज़हन में वो शक डाल दिया है। और ये शक जो है अब प्रजापति दक्ष तक ये बात जाने वाली है, ये दूर तलक जाएगी, और लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।